नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीएस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। आज तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। आइए देखते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो कहलाता है ब्रह्मांड कहलाता है दोस्तों। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है बिग बैंग। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने 1894 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस को, जो कि पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कहा था कॉपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? टॉलमी ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन्स केपलर ने, जो जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो एडविन हब्बल ने 1920 में। दोस्तों एडविन हब्बल एक टेलीस्कोप यानी दूरबीन है। सौरमंडल का विकास हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? तो गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? और जहाँ जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ, तो जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है, तो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है, इस तरह है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था दोस्तों, तो किसने? गैलीलियो ने। एक मिनट दोस्तों, यहाँ कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, इसको शायद 2 क्वेश्चन एक में आ गया है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। बृहस्पति की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। नेबुला यानी निहारिका क्या है? तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला है ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। जब 2 नाभिक दोस्तों आपस में जुड़ते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। आइए देखते हैं। सौरमंडल एक दृष्टि में देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कुल 8 है। पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह है बुध है, जिसे मरकरी कहा जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन दोस्तों? तो शुक्र। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है, जिसे नेपच्यून कहा जाता है। वरुण की खोज जॉन गैलो द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह है, तो लाल ग्रह मंगल और हरा ग्रह वरुण है। दोस्तों मैंने बृहस्पति का उपग्रह आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस समय इसके उपग्रह बढ़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए कितने उपग्रह हो चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों शनि हो चुका है, बृहस्पति अब पीछे हट चुका है। लेटा हुआ ग्रह जो है अरुण है यानी यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है शुक्र को। भोर या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र यानी वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो मंगल ग्रह का है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि ग्रह में वलय या छल्लों की संख्या है 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाले ग्रह हैं। सबसे तेज बृहस्पति करता है और सबसे धीमी गति से शुक्र।
सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और आर्य दोनों हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, सूर्य 8 मिनट 3 सेकंड में पहुंचता है और चंद्रमा 1.3 सेकंड में। भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। दोस्तों आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए आवाज़ थोड़ा बदला हुआ है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल एवं बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस, इसकी खोज पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। 52वां ग्रह है प्लूटो यानी यम, सेरेस और एरिस तीनों। दोस्तों प्लूटो पहले ग्रह था, अब इसे 52वां ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्लूटो की खोज 1930 में टॉमबैग ने की थी। ग्रहों की श्रेणी से 2006 में हटा था जब प्राग में बैठक हुआ था। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। एक मिनट दोस्तों, पृथ्वी का निकटतम तारा है शुक्र। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सब दोस्तों सूर्य एक तारा है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था यश चंद्रशेखर ने। यश चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति कहलाती है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, सबसे छोटा हाइड्रा। ध्रुव तारा भाग है तो लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल बर्फ और गैस से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु। पुच्छल तारा है हेली, अंतिम बार 1986 में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, सबसे नज़दीक बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र यानी कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। दोस्तों आज मुझे सर्दी है, इसलिए मेरी आवाज़ बार बार फंस रही है, तो चलिए देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता कहलाता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह है। पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो 27 दिन 8 घंटों में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश नीला दिखता है तो प्रकीर्णन के कारण। आइए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं जो इस पर बना हुआ है। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो दोस्तों सेंटोरस। दोस्तों मैं आप लोग को थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत आज सही नहीं लग रही है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं? तो बुध और शुक्र दोनों के पास। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन।
1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है तो दोस्तों प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 3 सेकंड में। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन से दोस्तों? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह दोस्तों मैं भूल रहा हूँ, फिर देख लेता हूँ। इसका आंसर है बी, सेरेस। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या था? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों शनि का है। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर और 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, दोनों है दोस्तों। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। ब्रह्मांड का मौलिक कण है दोस्तों हिग्स बोसॉन। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है तो 36,000 किलोमीटर। प्लूटो एक भौनाग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 4.2 वर्ष। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रमा को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध। आइए आगे देखते हैं। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह दोस्तों प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन दोस्तों? तो आप शनि हो चुका है, शायद इसके 145 ग्रह हो चुके हैं। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार, इस तरह। सबसे गर्म ग्रह कौन दोस्तों? तो शुक्र, क्योंकि यहाँ CO2 बहुत पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? ग्रहों के गति का नियम दोस्तों जो दिए थे वो थे जॉन्स केपलर। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 1.3 सेकंड में। तारामंडल की कुल संख्या है 89। धूमकेतु कितनों वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष। सूर्य का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन हीलियम दोनों। तारे का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का, यानी टेम्परेचर का। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। दोस्तों आज मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।